जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम वर्ड के अंदर एक नया डॉक्यूमेंट या नया पेज क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह उसके अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम फाइल में आएंगे और फाइल में आने के बाद न्यू करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट करेंगे। एक तरीका ये है। और दोस्तों, कंप्यूटर में किसी भी चीज़ के अंदर काम करने के कई तरीके हैं। एक तरीका इसका ये था, दूसरा तरीका इसका शॉर्टकट कीज़ है। और मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप लोग शॉर्टकट कीज़ हर सॉफ्टवेयर की, हर चीज़ की याद कर लीजिए, जिससे काम करने में आसानी होती है। प्रोफेशनल लाइन के अंदर इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। हर चीज़ की शॉर्टकट कीज़ और कमांड याद हमें होनी चाहिए। तो न्यू पेज के लिए कंट्रोल एन शॉर्टकट कीज़ है। जैसे मैंने कंट्रोल एन करा तो ये न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। कंट्रोल डब्ल्यू करके दबा के मैं इसको बंद करूँगा, ये बंद हो गया। और दोबारा माउस के ज़रिए देखें तो फाइल में गए, न्यू में गए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट करा। अब ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आ गया। ये जो हमारे पास एरिया है डॉक्यूमेंट का, पिछली भी वीडियो में मैंने दिखाया था, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट पेज है ये हमारा, जिसके ऊपर हम काम करेंगे। यहाँ पर मैं रूलर ले लूँ और ये जो एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसको हम कर्सर कहते हैं। जहाँ ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, टेक्स्ट यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। यस, इसको हम जूम कर लें, थोड़ा छोटा है। तो ये बताया तो मैंने आपको, यहाँ पे जूम होता है, ये माइनस के बटन से जूम आउट लिखा हुआ आ रहा है, तो ये जूम आउट होगा, यानी मज़ीद दूर जा रहा है। और प्लस के बटन से जूम होगा, ये 100% इसके एक्चुअल साइज़ जो है स्क्रीन का के एतबार से ये बिल्कुल सेट होता है। लेकिन हमें छोटा नज़र आ रहा है तो इसको हम प्लस के साइन से मज़ीद इसको बड़ा कर लेते हैं, जूम। ये हेलो वर्ल्ड हमने लिखा। ये जो हमारे पास पूरा एरिया है, ये हमारे पास पूरा एरिया ये लिखने का है, इस पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, पेज का। तो इस वीडियो में हमने देखा किस तरीके से हम इसमें लिखेंगे और किस तरीके से हम नया डॉक्यूमेंट लेंगे। अच्छा, अब हमें इसमें लाइन चेंज करनी होगी टाइपिंग के दौरान, कंपोजिंग के दौरान। तो लाइन चेंज करने के लिए आप लोगों को पता होगा कि इंटर का बटन है, इंटर के बटन से हम लाइन चेंज करते हैं। और अगर हमें दो अल्फाजों के दरमियान में गैप देना हो तो उसके लिए हमें स्पेस, जो कि बड़ा बटन होता है कीबोर्ड के अंदर, उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने हेलो वर्ड में हेलो वर्ड, ये जो मैंने स्पेस दिया है बीच का, ये स्पेस बार से आया है। फाइल के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं कहीं पे भी जहां हम चाहें, या उसको ओवर टाइप वगैरह कैसे कर सकते हैं, किस तरह डेटा को डेटा में ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट को, या रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टेटस बार में आएंगे, ये जो ब्लू है, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और ओवर टाइप इस ऑप्शन पे आ जाइए। यहाँ पे इंसर्ट या ओवर टाइप है, इस पर चेक लगा दें। ये बाकी चीज़ें भी आगे देखेंगे। और दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा एडवांस का पार्ट है। एडवांस और बिगिनर दोनों साथ साथ मैं लेके चल रहा हूँ, जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी बता दूंगा आपको। तो ऑटोमेटिक आपको एडवांस और बिगिनर दोनों पता चलते रहेंगे। ये इंसर्ट हम यहाँ पे लेके आ गए ओवर टैप पे क्लिक करके। अब ये देखिए, यहाँ पे अभी ये इंसर्ट मोड है, सही है। ये ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है, टेक्स्ट यू टाइप विल बी इंसर्टेड एट द इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट क्या है? जहाँ पे ये मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये मेरा इंसर्शन पॉइंट है। ये इंसर्शन पॉइंट है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा तो वो इंसर्ट होगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये ओवर टाइप हो गया। ओवर टाइप क्या है वो भी हम यहाँ पढ़ सकते हैं, टेक्स्ट यू टाइप विल ओवर राइट एग्जिस्टिंग कंटेंट। यानी जो कंटेंट मैंने लिखा हुआ है इसके ऊपर अब मैं जो लिखूँगा वो इसके ऊपर आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा उसकी जगह। तो हम यहाँ इसको देखते हैं, जैसे ये डॉग है। अगर मैं ओवर टाइप करता हूँ, सबसे पहले इंसर्ट समझाता हूँ। इंसर्ट डॉग, डॉग की जगह मैं यहाँ पे कैट लिखता हूँ, CAT कैट स्पेस। तो देखिए लेज़ी डॉग के बीच में कैट आ गया। ये मैंने एक वर्ड जो है वो इंसर्ट कर दिया। ये इंसर्ट का तरीका है। अब इसको मिटाता हूँ और इसकी जगह मैं ओवर टैप करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक करके इसको ओवर टैप मोड में कर लिया है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैट, CAT कैट, तो वो डॉग की जगह रिप्लेस हो गया कैट, ठीक है। लेफ़्ट एरो की को प्रेस करूँगा तो कैट सेलेक्ट हो गया। जहाँ तक जितना सेलेक्ट करना चाहता हूँ मैं से को कॉपी, कट, पेस्ट या डिलीट करने के लिए, तो उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। इसको सिलेक्शन कहते हैं और सिलेक्ट का तरीका एक ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करूँ
और अब इसको सिलेक्ट करूं तो वर्ड बाय वर्ड सिलेक्ट होगा। जिस तरह पहले कंट्रोल और एरो से वर्ड बाय वर्ड जंप करता है, अभी कंट्रोल शिफ्ट और एरो से वर्ड बाय वर्ड ये सिलेक्ट कर रहा है। तो एक तरीका यह है कि जिस अल्फ़ाबेट को मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ उस पर माउस के ज़रिए डबल क्लिक करूँ। देखिए, डबल क्लिक करा, अल्फ़ाबेट सेलेक्ट हो गया। और अगर मैं जिस तरह इसको कुछ वर्ड मैंने कीबोर्ड से सेलेक्ट करे थे, माउस से करना चाहूँ तो यहाँ पे पॉइंटर अपना लाके माउस का बटन प्रेस करके ड्रैग करता हुआ जहाँ तक मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ वहाँ तक लेके आऊँगा, छोड़ दूँगा, यहाँ तक सेलेक्ट हो गया। और अगर मैं पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो इस पैराग्राफ पे 3 दफ़ा माउस का बटन क्लिक करूँगा तो ये पूरा पैराग्राफ मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। 2 दफ़ा क्लिक करने से वर्ड सेलेक्ट होगा, 3 दफ़ा क्लिक करने से पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। अगर कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो की इस्तेमाल करूँगा तो ये पैराग्राफ देखें ऊपर से सिलेक्ट हो रहा है। अगर मेरा एरो ऊपर है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की इस्तेमाल करूँगा तो ये नीचे का मेरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो रहा है। ठीक, अच्छा एक बात यहाँ पे ये नोट करिएगा कि जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट में एक किसी चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं और मैं चाहता हूँ अब एक पैराग्राफ ये सिलेक्ट हो गया, अब दूसरा ये पैराग्राफ भी सिलेक्ट हो जाए, तो देखिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करा के रखा, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस की भी है मैंने, और ये पैराग्राफ मैंने यहाँ से यहाँ तक माउस के ज़रिए सेलेक्ट करा, ये पैराग्राफ सेलेक्ट करा और यहाँ से ये पैराग्राफ सेलेक्ट करा, 3 पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। लेकिन अब अगर मैं शिफ्ट छोड़ के कहीं और प्रेस करूँगा तो ये सारी सिलेक्शन मेरी हट जाएगी। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन का एक तरीका ये भी है कि ये जो साइट में सिलेक्शन बार है, मैं इस पर एरो को क्लिक करूं। फॉर एग्जांपल मैं इस दूसरी लाइन को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो जस्ट कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस पर क्लिक करना, मुझे यहाँ पे करना है। ये एरो मैंने यहाँ क्लिक करा, ये सिलेक्ट हो गई। इस लाइन को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, ये लाइन सेलेक्ट हो गई। इस लाइन को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, ये लाइन सेलेक्ट हो गई। अगर मैं पूरा सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो प्रेस करके रखूँगा और ड्रैग करता रहूँगा, जहाँ तक ड्रैग करूँगा वहाँ तक लाइन सेलेक्ट होगी। अगर मैं शिफ्ट के साथ, ये देखिए मैंने, सॉरी ये बाद में बताऊंगा आपको, ये यहाँ पे ये सिलेक्ट करा, शिफ्ट का बटन प्रेस करा और यहाँ पे लाके दोबारा क्लिक करा तो यहाँ से यहाँ तक का ही तमाम का तमाम एरिया जो है वो सिलेक्ट हो गया। और अगर मैं शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करके रखूँ और जिस लाइन पे क्लिक करना सेलेक्ट करना चाहता हूँ वो लाइनें सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये देखिए वो लाइनें सेलेक्ट हो रही हैं। दोस्तों, मैं अपनी तकरीबन हर वीडियो में आपको ये बात बताता हूँ कि एक काम के कंप्यूटर के अंदर कई तरीके हैं। जो तरीका आपको सूट लगे, जो आसान लगे, इजी लगे, उस तरीके को आप इख्तियार कीजिए। और अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ तो जिस पैराग्राफ पे डबल क्लिक करूँगा, सिंगल क्लिक पे ये लाइन सेलेक्ट कर रहा है, डबल क्लिक पे पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहा है। और अगर 3 दफ़ा क्लिक करूँ तो ये जितना पूरी फाइल में डेटा होगा तमाम डेटा को ये सिलेक्ट कर लेगा। ये देखिए पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया। और ये पूरे डेटा को सिलेक्ट करने का काम हम शॉर्टकट कीज़ है कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, इससे भी कर सकते हैं। अच्छा, सिलेक्शन का जो अब लास्ट तरीका रह गया है वो मैं आपको बताऊं कि मैं कहीं पर भी अगर मेरे पास माउस नहीं है तो F8 प्रेस करूंगा। F8 एक दफ़ा प्रेस करा, अब उसके बाद एरो की में लेके जाता रहूँगा जहाँ मेरे को लेके जाना है। डाउन एरो की से मैं डाउन आ रहा हूँ, राइट लेफ़्ट अप डाउन, और फिर उसके बाद मैं कॉपी कट पेस्ट कुछ भी करना चाहूँ। सिलेक्शन ऐसे होती है, कट कॉपी पेस्ट आगे बताऊँगा आपको। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि मैं स्केप की प्रेस करेंगे हटाने के लिए इसको। अब दूसरा एक है कंट्रोल शिफ्ट 8, कंट्रोल शिफ्ट 8 प्रेस करूँगा और अब मैं इसको डाउन प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखें कॉलम के अंदर इसको सेलेक्ट कर रहा है। राइट पे तमाम लाइनों को एक साथ सेलेक्ट कर रहा है और ये कॉलम को सेलेक्ट कर रहा है। इसका ज़्यादा इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन एक चीज़ है तो मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी आपको काम आ सकती है। हम डेटा को डिलीट करते हैं, इसमें यह सीखेंगे कि कर्सर को मैं यहाँ रखूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये कोऑर्डिनेटेड जो लफ्ज़ है, डॉक्यूमेंट जो लफ्ज़ है, ये डिलीट हो जाए तो बैक स्पेस में इस्तेमाल करूँगा, बैक स्पेस का बटन कीबोर्ड से। तो बैक स्पेस जो है वो पीछे की तरफ मिटाएगा। ठीक है, एक डिलीट का बटन है, ये भी रिमूव का काम करता है, और बैक स्पेस का भी बटन रिमूव का काम करता है। जब मैं बैक स्पेस में प्रेस करूँगा तो ये पीछे की तरफ से मिटाएगा, देखिए। ठीक, और अगर मैं इसी के साथ डिलीट का बटन प्रेस करूं तो ये फॉरवर्ड आगे से मिटा रहा है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं
ये करूँ कि एक एक अल्फ़ाबेट मिटाऊँ तो मुझे सुबह हो जाएगी, काम में देर होगी। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी मिटाऊँ, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके बैक स्पेस प्रेस करूँगा। तो अब देखें, पहले सिर्फ बैक स्पेस प्रेस करने से वो अल्फ़ाबेट मिटा रहा था, अब कंट्रोल बैक स्पेस से ये वर्ड मिटाएगा। डॉक्यूमेंट मिटाया, योर, कीप, हेल्प, आल्सो। इसी तरह कंट्रोल के साथ डिलीट प्रेस करूँगा तो आगे से वर्ड मिटाएगा, अल्फ़ाबेट नहीं। कोऑर्डिनेट व्हेन यू क्लिक डिज़ाइन। ठीक है जी दोस्तों, पिछली वीडियो में हम सिलेक्शन सीख चुके हैं कि सिलेक्शन कैसे होती है, लाइन की, पैराग्राफ की, वर्ड की। तो सिलेक्ट करके हम उसको डिलीट कर सकते हैं, या थोड़ा सा दोबारा ले लूँ, इस पर डबल क्लिक करा, डिलीट का बटन प्रेस करूँ या बैक स्पेस, सेम बात है, ये डिलीट हो गया। पूरा पैराग्राफ डिलीट करना चाह रहा हूँ, 3 दफ़ा क्लिक करा, डिलीट, डिलीट हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं चाह रहा हूँ डिलीट, माउस के ज़रिए इसको सिलेक्ट करा, डिलीट करा। सिलेक्शन का मकसद ये होता है, सिलेक्ट करके हम उसको डिलीट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी या कट कर सकते हैं। और इसी तरह कंट्रोल के बटन से इसको सिलेक्ट करा, डिलीट कर सकता हूँ, शिफ्ट के ज़रिए, कंट्रोल के ज़रिए, ठीक है, या ये ऑल्टर F8 के ज़रिए इसको डिलीट कर डॉक्यूमेंट में। तो ये तो मेरा पुराना टेक्स्ट है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। दोबारा कमांड लिखता हूँ, इज इक्वल टू R&D ब्रैकेट ओपन क्लोज, और सॉरी उर्दू में है, इंग्लिश में करता हूँ। ये आ गया। अब इसमें मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पैराग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलेक्ट करा, या इफ़ यू नीड टू, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको चाहता हूँ मैं ऊपर चले जाए। तो माउस के ज़रिए इसको सिलेक्ट करके माउस के लेफ़्ट बटन को मैं होल्ड करके रखूँगा, दबा के रखूँगा। अब ये देखिए कर्सर मेरा कैसा हो गया, मेरा एरो की कैसी हो, ये देखिए, इसको मैं यहाँ छोड़ता हूँ वापस, अभी मेरा एरो की कैसी है। और जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो एरो की सिलेक्ट, इसने इस टेक्स्ट को ले लिया है, पिक कर लिया है। अब इसको मैं चाह रहा हूँ ऊपर कर लूँ, तो जहाँ मैं कर्सर पे ला के छोड़ूँगा वहाँ पे ये इसको रख देगी, वहाँ से टेक्स्ट हट गया और यहाँ आ गया। चाहता हूँ वापस वहाँ चले जाए, वापस इसको उठा के यहाँ लास्ट में ला के रख दूँ, यहाँ आ गया। अच्छा, मैं चाहता हूँ यही काम सेम डॉक्यूमेंट में हो जाए, कि यहाँ से टेक्स्ट उठ के किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में चला जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले कंट्रोल ए प्रेस करूँगा, कंट्रोल ए प्रेस करके, कंट्रोल एन प्रेस करके मैं न्यू डॉक्यूमेंट में लूँगा। ये न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। अब मैं व्यू में जाके अरेंज ऑल कर दूंगा, तो ये मेरे पास न्यू डॉक्यूमेंट ऊपर आ रहा है और मेरा पुराना डॉक्यूमेंट नीचे है। अब इस सिलेक्शन को जिस तरह होल्ड करके ऊपर लेके गया था, अब इसको दूसरे डॉक्यूमेंट में लेके जाता हूँ। ये होल्ड करके मैंने रखा और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में ला के यहाँ कर्सर पे ला के छोड़ दिया। तो देखिए ये इस डॉक्यूमेंट में से इस डॉक्यूमेंट में आ गया। अब मैं इस डॉक्यूमेंट को किसी और नाम से सेव कर लूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा किस तरीके से हम टेक्स्ट को मूव करते हैं। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे टेक्स्ट को अलाइन करना, कि किस तरीके से टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड पे करना है, राइट साइड पे करना है, सेंटर में करना है या जस्टिफाई करना है, और ये क्या होता है। तो ये देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट ये इंग्लिश है, तो इसको हमने अलाइन लेफ़्ट, उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल L। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है इंग्लिश, चूँकि लेफ़्ट हैंड से स्टार्ट होती है तो ये लेफ़्ट पर ही है बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसको अगर हम सेंटर में करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल E शॉर्टकट की है, या फिर इस सेंटर के इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए टेक्स्ट सेंटर में हो गया। इसको मैं लेफ़्ट में कर देता हूँ, इसको सेंटर में कर दिया। इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट करा, इसको राइट पे कर दिया। तो देखिए ये लेफ़्ट से शुरू हो रहा है, ये टेक्स्ट सेंटर में है, और ये टेक्स्ट राइट से देखें बिल्कुल सही है, और यहाँ से हटा हुआ, तो ये राइट साइड पे हो गया टेक्स्ट। और ये टेक्स्ट जस्टिफाई कर देता हूँ। जस्टिफाई में फिर 4 किस्में हैं, जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम, जस्टिफाई हाई। नॉर्मल जस्टिफाई हो गया। तो देखिए यहाँ पे कैन आ रहा है, कैन के बाद कितना गैप है, पेस्ट जो है वो अगली लाइन में आ रहा है। जबकि यहाँ पे अगर मैं इसको जस्टिफाई से हटा दूँ, नॉर्मल कर दूँ, तो ये इन, फर्स्ट इन,
फिट्स इन यहाँ पर है, नीचे टेबल के बाद गैप है, अजीब सा लग रहा है, तो इसको हम जस्टिफाई कर देंगे। जब जस्टिफाई कर देंगे तो फिर ये देखिए बिल्कुल ये अलाइनमेंट हो गया है, दोनों तरफ से लेफ़्ट और राइट से ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब जब इसका प्रिंट निकलेगा तो ये खूबसूरत लगेगा। इसको थोड़ा अलग करूँ मैं ताकि आपको वाज़ेह हो। देखिए ऊपर वाला जो टेक्स्ट है वो भी इतना खूबसूरत नहीं लग रहा, ये भी इतना खूबसूरत नहीं लग रहा, ये भी, और ये भी नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पे बीच में से जगह खाली है। लेकिन ये टेक्स्ट देखें बिल्कुल बिल्कुल अलाइन हुआ है, ये दोनों तरफ से, लेफ़्ट से भी और राइट से भी। तो जस्टिफाई का ये फ़ायदा होता है, आप जब भी कोई काम करें तो उसमें अमूमन जस्टिफाई कर दें, अगर लेफ़्ट राइट या सेंटर की ज़रूरत ना हो तो उसको जस्टिफाई रखें। जस्टिफाई लो में टेक्स्ट इसमें कम है इसलिए ये चीज़ें काम नहीं कर रही। मीडियम में देखिए थोड़ा मज़ीद जस्टिफाई होगी और गैप इसके अंदर ज़्यादा होगी, जो स्पेस का गैप है, और हाई में ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जस्टिफाई हाई में गैप मज़ीद ज़्यादा हो गया, तो हम नॉर्मल इसको जस्टिफाई रखेंगे, ठीक है। हो सकता है आपको ये अगर ना समझ में आई हो तो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। राइट है, इसको हमने राइट साइड पर रखा, सेंटर लिखा है, इसको सेंटर पे करा, लेफ़्ट को हमने लेफ़्ट पे करा। तो अब देखिए जो राइट लिखा हुआ उसको मैंने राइट अलाइनमेंट कंट्रोल एल से दी, वो राइट पे रहा। जो सेंटर है उसको कंट्रोल ई से अलाइनमेंट दी, वो सेंटर में आ गया। और जो लेफ़्ट टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है इसको कंट्रोल एल से मैंने लेफ़्ट राइट अलाइनमेंट दी कंट्रोल आर से, तो वो राइट पे आ गया। ये कर लेते हैं, ठीक।